हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये एक्चुअली कैलकुलस का सेकंड यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा था लिमिट्स। अब लिमिट्स करने के बाद लिमिट्स के प्रॉपर्टी पर ही हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं इसी का यूज़ करना है डिफरेंशिएशन में डिफाइंड करने के लिए। तो हमारा दूसरा यूनिट जो स्टार्ट होता है वो है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन तो मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर खुद में ही इंपॉर्टेंट है और साथ में अदर 5 चैप्टर्स को भी ये इंक्लूड करके रखता है। वो इसके एप्लीकेशंस हो जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, और साथ में ये फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिजिक्स के मैक्सिमम डिफिनेशंस में हम लोग देखते हैं कि उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग बिल्कुल डिफरेंशिएशन पर ही किया जाता है और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिना डिफरेंशिएशन के बनते ही नहीं हैं। जैसे वहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज dx/dt। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv/dt। ठीक है, तो ये सब जो है बिल्कुल डिफरेंशिएशन पर ही डिफाइंड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 11th में बात करेंगे तो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज dq/dt। तो ये देखिए d/dt जितने भी है ये सब डेरिवेटिव फॉर्म है, ये सभी हमारे डिफरेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, अभी तो मैंने 3 ही लिखा है, लिखते आप चले जाओगे, हर जगह ये फिजिक्स में यूज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैथमेटिक्स में भी यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन में भी इसका यूज़ है। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मतलब पूरा होल कैलकुलस मिलकर आपके एग्जामिनेशन के करीब करीब 40 मार्क्स को कवर करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, हमें यहाँ डिफरेंशिएशन में जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये क्या है तो थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव तक हमें पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 5 चैप्टर्स हैं पूरे तरीके से डिफरेंशिएशन पे बेस्ड हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंशिएशन को 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आपको कमांड हो गया तो समझो कि डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका फिजिकल मीनिंग हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली बोल क्या रहा है, जिसको मैथमेटिकल हम लोग मैथमेटिकल मीनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली या फिजिकली डिफरेंशिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या बोलता है वो। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और साथ में इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। ठीक है, या ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है, साथ में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। ठीक है, ताकि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, क्वेश्चन कैसा भी हो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं y = fx किसी फंक्शन को। ठीक है, हमने y से इस f फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है और एक फंक्शन x को इनपुट ले रहा है, तो ये x हमें कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम लोग x को चेंज करते हैं तो फंक्शन का पूरा वैल्यू चेंज करेगा, मतलब y चेंज करेगा। तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, सो y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्लाइटली अगर हम चेंज करते हैं तो स्वाभाविक है x में चेंज दिखेगा। ठीक है, हो सकता है x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, या x को घटाएंगे तो y बढ़ेगा, या x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बढ़ने घटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अगर x में स्लाइट इंक्रीमेंट करेंगे तो y में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्लाइट इंक्रीमेंट। तो हमने x का वैल्यू x प्लस डेल एक्स कर दिया है, तो तुरंत यहाँ पर y में भी y प्लस डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग ओरिजिनल वैल्यू तो ये है और ये हमारा इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू है, तो हम देखना चाहते हैं कितना का इंक्रीमेंट हुआ है y। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल y का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और ये कैसे मिलेगा, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इस तरीके से मिलेगा।
तो इट इज चेंज इन वाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें चाहिए चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है, हमें चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स चाहिए, चेंज इन एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, दिस इज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये जो आप चेंज देख रहे हो, इस टर्म को जो आप देख रहे हो, इसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ये क्या रीड होगा, इट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि आप किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर बाइक के हेल्प से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए हो और समय कितना लगा है, तो मान लेते हैं यहाँ समय जो लगा है लेट 50 या 1 आवर लगा है, ठीक है, आसानी रखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ए से बी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर और टाइम टेकन इज 1 आवर, ठीक है। तो आप यहाँ स्पीड कैलकुलेट करते हो तो आप क्या लिखते हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में हो सकता है आपको सेवरल टाइम्स अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी होगी और डिक्रीज करने की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर 10 बजे निकले थे, 10 AM में निकले थे और यहाँ पर हम लोग 11 AM में पहुँच गए, ठीक है। अब क्या था सिचुएशन के बीच में कहीं भीड़ था तो ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी, कहीं एक्सीलेटर बढ़ाकर स्पीड तेज करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो एग्जैक्टली 10:30 AM में, ठीक है, 10:30 या लेट 10:20 AM में हमने स्पीड अपना मेज़र किया। तो ये स्पीड था हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड था इस टाइम पे 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया कि इस समय स्पीड को डिफाइन करिए, तो हमने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस को हम लोग डेल एक्स लिख लेते हैं और टाइम को डेल टी लिखते हैं, टाइम टेकन इज डेल टी, कितना समय लगा डिफरेंस करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये डेल टी जो है, जो टाइम का डिफरेंस है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जैक्ट 10:20 पर ही पूछा गया है, तो आपके टाइम का डिफरेंस तो कुछ हो नहीं रहा है, एग्जैक्ट 10:20 में ही हमें चाहिए व्हाट इज द स्पीड। तो 10:20 में डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या समथिंग बाय 0 हम लोग इन्फिनिटी लिख दें, स्पीड तो इन्फिनिटी है नहीं, दैट इज रॉन्ग, स्पीड तो हमारा 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। तो यहीं पर इन सभी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, लिमिट है। तो हमने बोला, ठीक है, कि जो इंस्टेंटेनियस टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। उसके लिए आपका टाइम डिफरेंस जो है वो 0 नहीं होता है, अबाउट टू 0 होता है, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल and the time difference is almost equal to 0, it is tends to 0, not equal to 0, 0 पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं और इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन वेयर टाइम टेकन टेंस टू 0, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास है मैथमेटिकल में, यहाँ पर भी जो हमारे पास है फंक्शन, उस फंक्शन में ये तो हमारा निकल गया एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। वहाँ पर भी डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में था, यहाँ क्या है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका अब हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हमें एवरेज नहीं चाहिए, दिस इज एवरेज, हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस में जो डेनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा दैट शुड बी टेंस टू 0, ठीक है, वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, ठीक है। तो इस साइड भी हम लोग लगा लेंगे, लेकिन अभी LHS और डेल वाई बाई डेल एक्स की जगह ये लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिलहाल इसी को समझ जाते हैं, इस टर्म को समझ जाते हैं, उसके जगह पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो है
ये क्या कहलाया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एरो यहाँ लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कब, जब आपका डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है लगभग 0 होना चाहिए। और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से। तो देखो आपका जो डिफरेंशिएशन आया है, इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं, बाद में वो देख लेंगे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं। ठीक है, इस चीज को जो इतना ये चीज लिखा हुआ है, इसी चीज को हम लोग dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, तो dy बाई dx क्या है, dy बाई dx है लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब हम इतना लंबा चौड़ा चीज नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। क्लियर है, तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फिजिकल मीनिंग है। डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो डेल y अपॉन डेल x लिमिट डेल x टेंस टू 0 होता है, एंड दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं अब dy बाई dx क्या है, dy बाई dx इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, dy बाई dx मतलब आप इतना समझ चुके हो। ठीक है, तो इसको लिखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैसे डिफाइंड होता है और यहाँ और सारे चीजों को कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू fx करके तो हमारा फंक्शन ही था। ठीक है, और y x का फंक्शन है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, और जैसे एक और यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, y किसका फंक्शन है, तो y t का फंक्शन है, क्योंकि y t पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy बाई dx, मतलब हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करिएगा वो जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो dy बाई dt लिखेंगे, क्योंकि y t वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए लिखाएगा dy बाई dt। अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ थीटा, एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है y, तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी थीटा। तो ये थोड़ा सा बेसिक मीनिंग है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारा वेरिएबल, हमारा फंक्शन जिस भी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। इसे पढ़ना होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब y fx है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी dx फंक्शन ऑफ x सो डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिखने का और भी तरीका है, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है तो आप इसको f डैश x भी लिख सकते हो। f डैश x का मतलब इतना ही। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ y डैश लिख सकते हैं, तो 1 डैश का मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये dy बाई dx को डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यही डिफरेंशिएशन कराता है, और किसका करा रहा है, तो fx का। तो आप fx बगल में लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो fx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब कब कर पाएंगे, जब ये ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास रहेगा। तो ये dy बाई dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है इसे। क्लियर है, और अगर हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग डबल डैश लगा देंगे। डबल डैश आप देखोगे तो वो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है उस फंक्शन का। ठीक है, वो बाद में हम लोग देख लिए। और इनको किन नामों से बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा डेरिवेटिव। इसको आप पढ़ोगे, जो डिफरेंशिएशन हो चुका है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ fx पढ़ेंगे।
एफ एक्स को डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो भी मिलेगा दैट इज नोन एज, उसे बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ वाई हो गया। क्लियर है। और इसको तो हमने पीछे देख ही रखा है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी इसको बोला जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला जाता है। अगर जब डिफरेंशिएशन हो चुका है तो इसे डेरिवेटिव ऑफ fx बोलते हैं, fx का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ fx बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर पाएंगे। y t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों पर और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लें ताकि डिफरेंशिएशन के हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अगर लेयर बाय लेयर चले, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग देख लिया है, मतलब हमने समझा है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। एक है बेसिक रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। बहुत सारे बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेंड किए हुए हैं। ठीक है, उनको इकट्ठा करना है और उनको रट जाना है, एकदम से याद कर लेना है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है इसके कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बोलिए या उनको रूल्स बोल दीजिए। तो अगर रिजल्ट्स और रूल्स हम लोग कर लिए तो डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के लिए, मतलब कुछ रिजल्ट्स को ऑब्टेंड करेंगे। ठीक है, लिमिट के मदद से। ठीक है, उसके बाद सभी रिजल्ट्स को डायरेक्ट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मतलब समझ में आना चाहिए कि वो रिजल्ट कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, और रिजल्ट्स एक दो का करके हम लोग रिजल्ट्स को पूरा एक तरीके से एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद रूल्स देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन, और तब जाकर क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिमिट का यूज करके एक दो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स को ऑब्टेंड कर लिया जाए। तो मान लेते हैं कोई भी फंक्शन आप मान सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं साइन एक्स, तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे। साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको y से लेट कर लेना। ठीक है, हम लोग x में स्लाइट इंक्रीमेंट करते हैं, जिस कारण से y में भी हमको इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखो x में डेल x का, ये डेल x बहुत छोटा वैल्यू है, डेल x का इंक्रीमेंट किए हैं तो y में भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब ये कितना का इंक्रीमेंट है, तो ये तो डिफरेंस के बाद पता चलेगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन x प्लस डेल एक्स अब माइनस साइन एक्स। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो डेल y हमारे पास मिल जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो डेल x के रिस्पेक्ट में चाहिए, इस तरीके से। और हमें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, लिमिट का। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का मतलब साइन x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 एंड डेल y बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से डेल y बाई डी एक्स। ठीक है, अगर हम इस लिमिट को सॉल्व कर लिए तो हमारा y मतलब साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं इसको, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए। डेल y बाई डेल एक्स इसके बराबर है, तो डेल y बाई डेल एक्स की जगह ये लिख रहे हैं हम, आ जाएगा साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ऐसे करके आ जाएगा। अब अगला काम यहाँ करना है कि इसे हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं साइन a प्लस बी पे। ठीक है, तो वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सबको याद होगा। इट इज साइन a कॉस b अब प्लस कॉस a साइन b और माइनस साइन एक्स तो उधर है ही,
और पूरे के डिनोमिनेटर में हम डेल एक्स डाल देते हैं। ठीक है, अब लिमिट का प्रॉपर्टी से लिमिट को हम न्यूमरेटर में भी सेपरेटली लगा सकते हैं और इस टर्म के पास लगा सकते हैं और साथ में डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ डेल एक्स पर इस कॉस डेल एक्स में लिमिट लगाते हैं, क्योंकि वेरिएबल कौन है, डेल एक्स है, ये टेंस टू 0 हो रहा है, तो दिस इज द वेरिएबल। इस लिमिट के लिए एक्स वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कौन चेंज कर रहा है, तो डेल एक्स चेंज कर रहा है। तो कॉस डेल एक्स टेंस टू 0, तो कॉस 0 इज 1, तो यहाँ पर जैसे 0 डालेंगे ये 1 हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू 1 इज साइन एक्स। ठीक है, सिर्फ यहीं पर लगाते हैं फिलहाल, बाकी सबको एज इट इज रखे रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस 0 इज 1, तो आ जाएगा साइन एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स साइन डेल एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा साइन डेल एक्स, ये माइनस साइन एक्स है और डिनोमिनेटर में डेल एक्स है, तो ये साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसल। ठीक है, हमने पहले ही बात कर लिया है कि यहाँ पर वैरी कौन कर रहा है, डेल एक्स कर रहा है, तो एक्स को इस लिमिट में कांस्टेंट रखना है, तो ये कॉस एक्स कहाँ जाएगा, लिमिट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट के पास वेरिएबल कौन है, तो डेल एक्स है, और यहाँ आ गया साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, तो लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर थीटा की जगह डेल एक्स है, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कॉस एक्स इंटू 1 इज कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास y का डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स आ गया है, तो y क्या है, y इज साइन एक्स। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये पहला रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेंड हो गया। तो जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं, उन सभी का डिफरेंशिएशन हम लोग इसी मेथड से ऑब्टेंड करते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास फंक्शन है, और इस तरीके से ऑब्टेंड कर करके हमने क्या किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का कलेक्शन बनाया है। ठीक है, सो दिस कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट को डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिट का यूज़ करके डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n। ठीक है, देखो बेस में वेरिएबल रहेगा, अब पावर में n कोई भी नंबर है। ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो n इंटू एक्स पावर n-1 हो जाता है। मतलब आपको ये जो पावर में है उसे बाहर प्रोडक्ट में लाना है और पावर में -1 करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं हम लोग, तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली रिजेंबल करिए, बेस एक्स है, n के जगह 2 है, तो ये आ जाएगा 2x 2-1। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2-1 इज 1, तो 2x आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ वर्क करना है। ठीक है, जब हम लोगों के पास क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में देखेंगे, फिलहाल रिजल्ट कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट k फॉर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, इसको भी काइंडली इसके साथ नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसलिए। तीसरा हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर में x, ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, यहाँ बेस में वेरिएबल था, पावर में कांस्टेंट था, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है a पावर x log a टू द बेस e। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप log बेस e पर ही रखिएगा, डिफरेंशिएशन log बेस e पर ही डिफाइंड है। ठीक है, बाकी बिना बेस e का भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट मिला है वो बेस e पर है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन है log x टू द बेस e, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो देखो रिजल्ट में जो log का बेस बनाया गया है वो e है, हालांकि बेस आप कुछ भी डालोगे तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे, जैसे 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, बेस 10 पर भी हम लोग देखेंगे, तो वो तो अदर थिंग है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो रिजल्ट बनाया गया है वो बेस e पर बनाया गया है। ठीक है, अब पांचवा हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ
ई पावर एक्स, ठीक है, तो इसका एज इट इज रह जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज, ठीक है। तो फर्दर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तब इसके बाद हम लोग लेकर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को, जहाँ पर हमारे पास है 6 नंबर कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लेट साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। एकदम से याद करना है। 8वें नंबर की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x आ जाएगा, इट इज sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो हो गए साइन कॉस और tan। अब आएंगे इनके रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो 9 नंबर में हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का रेसिप्रोकल cosec x। तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec x का। तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो है sec x इंटू tan x, ठीक है। फर्दर जो 11 नंबर हमारे पास है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x एंड इट इज माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इन्वर्स को हम लोग साइड करके रखते हैं और ये हमारे कुछ बेसिक रिजल्ट्स हो गए, जो कि अगर याद हो जाता है तो आगे बहुत आसान रहेगा हमारे लिए डिफरेंशिएशन को करना, ठीक है। बिना रिजल्ट्स के हम लोग बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक कंप्लीट किया है, जहाँ पर रिजल्ट्स तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन और सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगेन रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग कवर करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को, ठीक है। थैंक यू।